प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान करने वाली एजेंसी का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो अपनी प्रतिभा के कारण पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा चुकी है। आज तक इसरो ने भारत के लिए कई प्रमोशन यान, प्रक्षेपण यान या लॉन्च व्हीकल का विकास किया है, जिसकी शुरुआत भारत में इसरो ने की थी SLV के विकास के साथ। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि एक ठोस ईंधन वाला प्रक्षेपण यान था। ठोस ईंधन मींस सॉलिड फ्यूल वाला प्रक्षेपण यान था, जिसमें STPB हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन को एज ए फ्यूल यूज किया जाता था। इसके बाद अगला चरण आया जिसमें भारत ने विकास किया ASLV। ASLV मींस ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके अंदर भी STPB अर्थात सॉलिड फ्यूल का यूज किया जाता था। आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये दोनों रिटायर्ड लॉन्च व्हीकल हो चुके हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा सफल, इनसे ज्यादा सक्रिय, इनसे ज्यादा सटीक लॉन्च व्हीकल हमने विकास कर लिया, जिसका नाम था PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बेसिकली 4 स्टेज का प्रक्षेपण यान है, जिसमें पहले स्टेज पे ठोस ईंधन होता है, दैट इज हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन, जबकि दूसरे चरण में होता है द्रव ईंधन, जिसका नाम होता है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन या अनसिमेट्रिकल मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन, और ऑक्सीकारक के तौर पर प्रयोग होता है N2O4। और इस द्रव ईंधन के दहन के लिए, कंबशन के लिए बनाया गया विकास नाम का इंजन, जिस इंजन के निर्माण से जुड़े हुए थे नम्बी नारायण जी। आपको ये बात बताते हुए बड़ी खुशी का अनुभव कर पा रहा हूं कि PSLV अपनी ध्रुवीय कक्षा में प्रमोशन के लिए या रिमोट सेंसिंग उपग्रह के प्रमोशन के लिए अपनी क्लास का सबसे सस्ता, सबसे सटीक, सबसे किफायती, सबसे अच्छा प्रक्षेपण यान है। इसीलिए विदेश की बहुत सारी अंतरिक्ष संस्थाएं हमसे प्रक्षेपण यान की सुविधा प्राप्त करती है, ताकि रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्रक्षेपित किया जा सके। इसीलिए PSLV को एक नाम और देते हैं, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, इसी को नाम दिया जाता है। इसके बाद PSLV के बाद इसरो ने विकास किया GSLV का, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें हमने विकसित की अपनी स्वयं की स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक, जिसमें अति निम्न ताप पर हमने प्रयोग किया -253 डिग्री सेल्सियस पर ईंधन हाइड्रोजन और -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीकारक ऑक्सीजन, जिससे हम भूस्थैतिक कक्षा या भू संक्रमणकारी कक्षा, जिसकी दूरी पृथ्वी की समुद्री सतह से 35,786 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर दूर होती है, वहां तक मौसम और संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने में सक्षम हो पाए। वर्तमान में अभी छोटे रिमोट सेंसिंग उपग्रह के लिए हमने बनाया SSLV, और हम क्रियाशील है अगले चरण में जाने के लिए, जिसमें हम बनाएंगे RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसी के साथ उत्कर्ष के साथ जुड़े रहे ऐसी जानकारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।